हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन और फ्लैचेला के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पिलाई, फिम्टियाई और म्यूजोसोम के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में फ्लैचेला के बारे में, जो कि बैक्टीरियल मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पिलाई और फिम्ब्रियाई के बारे में हम आज देखेंगे। ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। पिलाई पिलाई का जो शेप होता है वो ट्यूबुलर शेप होता है और वो एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनी होती है जिसका नाम होता है पिलीन प्रोटीन। ठीक है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत रोल होता है। इसके अलावा जो फिम्ब्रियाई है उसका ब्रिशल शेप होता है। ये पिलाई के कंपेयर में ज़्यादा होती है, मोर इन नंबर, और इसका जो रोल है वो अटैचमेंट ऑन रॉक एंड होस्ट। इसका सिर्फ यही काम है कि ये अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे हो, चाहे वो रॉक पे हो या होस्ट पे हो। अब हम देखते हैं कि पिलाई का फंक्शन क्या है। मैंने कहा कि जो पिलाई का फंक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। देखते हैं वो कैसे होता है। मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई एक बैक्टीरिया जिसके पास न्यूक्लियाइड है पर कोई प्लाज्मिड नहीं है। अब मानिए कि एक बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास पिलाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है और उसका जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट है। तो अब वो बैक्टीरिया जिसके पास न्यूक्लियोइड एब्सेंट था, जिसके पास प्लाज्मिड एब्सेंट था, सिर्फ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था और उसके पास पिलाई भी प्रेजेंट नहीं था। तो जिस बैक्टीरिया के पास पिलाई प्रेजेंट था उसने क्या किया, पिलाई की मदद से एक बनाई कंजुगेशन ट्यूब। क्या बनाई? कंजुगेशन ट्यूब। अब इस कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू इसने क्या किया, एक प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर इसके पास थे वो इसके अंदर भी आ गए। इस तरह से बैक्टीरिया में हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पिलाई किसके लिए है? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो फिम्ब्रियाई है वो किसके लिए है? फॉर अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ऑन रॉक एंड होस्ट। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया फ्लैचेला के बारे में, पिलाई के बारे में और फिम्ब्रियाई के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के एक और स्ट्रक्चर मेसोसोम के बारे में। एनसीईआरटी लिखती है इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखती है कि जो मेसोसोम है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो जो मेसोसोम है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा इट इज़ एक्सटेंशन और इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी की फोल्डिंग से बना होता है मेसोसोम। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटोफोर, वो भी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ही बना होता है। इसके बाद हम वही पढ़ने वाले हैं। मेसोसोम के 3 शेप हैं जो होते हैं। पहला है वेसिकल शेप, लैमेले और ट्यूब्यूल शेप। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों शेप मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। मेसोसोम टू इंक्रीज सरफेस एरिया। मेसोसोम क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। मान के चलिए जैसे कि अगर एक ये ऐसे स्ट्रक्चर है और एक ऐसे स्ट्रक्चर है, इसका सिर्फ इतना ही एरिया प्रेजेंट है, हमारे पास इतना ही एरिया प्रेजेंट है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये पूरा इतना सारा एरिया प्रेजेंट है। तो मेम्ब्रेन फोल्ड होने की वजह से एरिया जो है वो बढ़ गया। मेम्ब्रेन फोल्ड होने की वजह से एरिया बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए मेसोसोम टू इंक्रीज सरफेस एरिया मेनली वेल डेवलप्ड इन। अच्छा, मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मेसोसोम है वो किस में वेल डेवलप होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, किस में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मेसोसोम वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके, रोल ऑफ मेसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, याद रखेंगे तो बेहतर होगा। देखिए रोल ऑफ मेसोसोम, पहला हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। जो मेसोसोम है वो क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में मदद करता है। देखिए कैसे होती है डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। मान लीजिए ये मेसोसोम है, इसके ऊपर न्यूक्लियोइड अटैच है। सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियोइड डबल होगा। सबसे पहले मेसोसोम के ऊपर अटैच न्यूक्लियोइड डबल होगा, उसके बाद मेसोसोम डबल होंगे और फिर ये एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे।
फिर क्या होगी, जो सेल वॉल होगी वो डीप होने लगेगी, अंदर की तरफ आने लगेगी और फाइनली सेल डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो मेसोसोम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी और सेल डिवीजन के लिए भी मेसोसोम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मेसोसोम इंक्रीज सरफेस एरिया बाय फोल्डिंग। मेसोसोम मैंने यहाँ पे बताया कि मेसोसोम से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, क्योंकि ये फोल्ड होता है ना, इसीलिए इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अब इसका सरफेस एरिया बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर एंजाइम अटैच होते हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन के एंजाइम अटैच हो पाएंगे। ओके, अब देखिए, हेल्प इन सिक्रेशन, ये किस में हेल्प करता है, सिक्रेशन में भी मदद करता है। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, इसके अलावा ये सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है मेसोसोम पे कैसे एंजाइम रेस्पिरेशन के अटैच है, यहाँ पे कैसे सिक्रेशन में मदद कर रहा है, किस तरह से सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। अब हम जरा सोचते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेसोसोम है जो रेस्पिरेशन एंजाइम के रेस्पिरेशन अटैच है। यूकैरियोटिक सेल में भी तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एंजाइम रेस्पिरेशन के अटैच होते हैं, है ना। वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। अभी जो इसके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं ना, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टे। और इसी के ऊपर अटैच होते हैं रेस्पिरेशन के एंजाइम्स। तो आप देखिए, चाहे यहाँ पे वो काम मेसोसोम कर रहा है और चाहे यहाँ पे ये इनर मेम्ब्रेन कर रही है, लेकिन एंजाइम तो दोनों पे ही रेस्पिरेशन के ही अटैच हैं। तो फंक्शनली मेसोसोम और क्रिस्टे सिमिलर हुए। हमने अभी तक पढ़ लिया सेल वॉल की डेफिनेशन, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल कैसा दिखता है, हमने पढ़ा सेल एनवेलप के बारे में। सेल एनवेलप के 3 स्ट्रक्चर थे, पहला था ग्लाइकोकैलिक्स जो कि बना था म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, दूसरा था सेल वॉल जो कि बना था पेप्टाइडोग्लाइकन से, तीसरा था सेल मेम्ब्रेन जो कि बनी हुई थी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर थी जो, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, तीनों के तीनों हमने देखा अलग अलग चीज़ से बने हुए थे। तीनों के रोल अलग अलग थे, लेकिन फंक्शन दोनों के तीनों के ही सिमिलर। तीनों क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और हमने इसके अलावा पढ़ा फ्लैजिला के बारे में, जो कि बैक्टीरियल मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पिलाई फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। फिम्ब्रियाई फॉर अटैचमेंट ऑन होस्ट एंड रॉक रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा हमने मेसोसोम के बारे में जाना जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का। ये रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व था, डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व था, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सिक्रीशन में मदद करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है। तो हमने अभी तक इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ने जाएंगे क्रोमेटोफोर के बारे में, वो भी सेल मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमेटोफोर पढ़ेंगे और इसके अलावा न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।